Hello dear student, I am आशीष सर and welcome back to my YouTube channel सब जूनियर क्लासेस। फ्रेंड, मैं आशीष सर आपके 10th एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कराने के इरादे से यहाँ पर कंटिन्यू वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। एक नई सीरीज़ चला रहा हूँ जिससे क्लास 10th के बच्चों का पेपर ना रुके और जो बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करें। तो अगर आपने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा तो मेरे साथ फाइनल रिवीजन में आप जुड़ जाइए, क्योंकि मैं कंटिन्यू क्वेश्चंस करा रहा हूँ और सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ और उसके साथ कुछ टॉपिक भी सिलेक्टेड में बता रहा हूँ, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से निकल जाए। ठीक है, तो जिन्होंने भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा मेरे साथ आशीष सर के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल पर कंटिन्यू वीडियोज़ आ रहे हैं और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिले। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो हम बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। मैं क्वेश्चंस पहले आपको रीड करके अच्छे से समझा देता हूँ। स्टैच्यू 1.6 मीटर टेल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल form a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45. Find the height of the pedestal. तो ध्यान रखना, पेडेस्टल का मतलब मैं बता देता हूँ कि कोई सी भी चीज़ जिसके नीचे उसका बेस है उसके ऊपर टिकी है तो वो हमारा पेडेस्टल है। तो यहाँ मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ। सपोजिंग ये मेरा डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है, ये डायग्राम मैंने यहाँ पर आपके सामने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि ये वाला जो मेरे पास पोर्शन है यहाँ तक ये मेरे पास है 1.6 मीटर है और ये जो यहाँ से लेके पूरा एंगल ये मेरा पेडेस्टल है। मतलब ये जो ऊपर एक स्टेच्यू है, ये वाली स्टेच्यू है, ये इस पूरे बेसिस पे टिका हुआ है, नीचे के बेसिस पे टिका हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है अ 6 मीटर टेल स्टैंड ऑन द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू। टॉप मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल मेरा कितने डिग्री है, 60 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है टॉप ऑफ द स्टेच्यू 60 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। मतलब यहाँ से बोल रहा है एंगल वो, तो यहाँ से डायग्राम थोड़ा सा हमको ऐसे करके बनाना पड़ता है। ये वाला एंगल मुझे दिया है 45। ठीक है, मतलब स्टेच्यू से एंगल बन रहा 60 डिग्री का और यहाँ से बन रहा है पेडेस्टल से बन रहा 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेम देता हूँ A B C एंड D। ये मैंने इनको यहाँ पर नाम दे दिया। अब इसको आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ कि हमको क्या क्या चाहिए इसमें। फ्रेंड, इसमें आखिर में पूछा हमको हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है बी वाला जो पोर्शन है ये वाला हमको निकालना है, फाइंड करना है कि इसकी हाइट कितनी, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्टेच्यू है इसकी हाइट दे दी लेकिन पेडेस्टल की हाइट हमको लास्ट में बोला गया, तो ये निकालना हमको। तो क्वेश्चंस को हम बिना रुके स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ट्रायंगल लूंगा मैं, ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल लूंगा मैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD। अब मेरे को हाइट चाहिए, मुझे हाइट और यहाँ पर हमको बेस चाहिए। तो हाइट अपॉन बेस है ना, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है हमारा, टेन थीटा में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेन थीटा इक्वल मेरा क्या हो जाएगा 10P। परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB अपॉन में जो AD है बेस हमारा है AD है। ठीक है, अगली स्टेप में लिखेंगे 10 थीटा की जगह लिख दूंगा मैं एंगल छोटा वाला ले रहे हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल AB अपॉन हमारा हो जाएगा AD हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको। आगे 10 45 की वैल्यू 1 है इक्वल AB अपॉन AD। या अगली स्टेप में इसको मैं इस साइड भेज दूंगा तो जो AD है वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, AB के। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में ये वाली एक इक्वेशन है, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे। थोड़ा सा याद रखना इसको, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको आगे बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अब अगला लूंगा मैं इन ट्रायंगल। अब क्या बचा है ABD हो गया, अब ACD। तो इन ट्रायंगल ACD यहाँ पर भी 10 लगेगा लेकिन इस बार थीटा की जगह हम डायरेक्टली लिख रहा हूँ 60 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हमारा परपेंडिकुलर AC हो जाएगा पूरा, क्योंकि ACD एंगल में पूरा AC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया AC अपॉन मेरे पास यहाँ बनेगा नीचे 80। ठीक है, 10 60 की वैल्यू होगी √3 हो जाएगा मेरे पास।
अब जो मेरे पास ए सी है किससे मिलकर बना है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी प्लस बी सी और नीचे मेरे पास ए डी एज इट इज आ गया, ठीक है। √3 मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ए बी की वैल्यू मुझे क्या दी है, नहीं पता सर मुझे, ए बी एज इट इज है, लेकिन बी सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.6, ठीक है। और यहाँ पर ए डी है, यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन ए डी इक्वल है हमारे ए बी के, तो जो ये ए डी है ये हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा। अगली स्टेप में क्या करूँ, इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा √3 ए बी इक्वल हमारा ए बी प्लस 1.6, ये मेरा यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली स्टेप में मैं ये लिखूंगा √3 ए बी और ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा ए बी इक्वल 1.6, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत हमको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगली स्टेप में यहाँ पर चल रहे हैं हम, तो देखो यहाँ पर मुझे कॉमन निकल रहा है ए बी और यहाँ पर बचेगा मेरे पास √3 माइनस 1 इक्वल 1.6, कैसे, ए बी कॉमन है तो ए बी बाहर ले लेते, यहाँ बचा √3 और यहाँ से बचा 1 मेरे पास, ठीक है। अगली स्टेप में क्या करूँगा मैं, ए बी है तो इसको करूँगा 1.6 के अपॉन में करूँगा मैं √3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं सर, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चले जाएगा। अब इस नंबर का मैं करूँगा फ्रेंड यहाँ पर रेशनलाइजेशन, तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बेसिक से ध्यान से देखना आप। अगली स्टेप ये मेरे पास हो गया ए बी इक्वल 1.6 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में ये a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a मेरे पास है √3 का स्क्वायर माइनस बी मेरे पास है 1 का स्क्वायर। अगली स्टेप में लिखूंगा ए बी इक्वल 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर, तो रूट से 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगली स्टेप में करूँगा ए बी इक्वल 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 में से 1 गया, मेरे पास बचा 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी। अब देखो ये 16 है तो इसको आप मतलब 1.6 है तो इसको 16 सपोज करो, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.8 आ गया मेरे पास, और यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1, ये मेरे पास आ जाएगा फ्रेंड फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये मेरे पास आ गया इसका फाइनल आंसर, मतलब जो पेडिस्टल है उसकी हाइट कितनी है 0.8 √3 प्लस 1, ये जो ए बी वाला पोर्शन है इसकी हाइट ये है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बेसिक लेवल से करना और सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।